तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है, हम लोग कर रहे हैं एक 12th स्टेट इकोनॉमिक्स क्रैश बैच, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 सप्लाई पढ़ रहे हैं। सप्लाई ये चैप्टर 10 मार्क्स का है। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई पे एग्री डिसएग्री में भी आता है, हमको गिव रीजंस में भी इसका क्वेश्चन टाइप पूछ के आता है। ठीक है, 8 मार्क में लॉन्ग आंसर्स में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं आता है, बट लॉ ऑफ सप्लाई आपको कहीं ना कहीं एग्री डिसएग्री में देखने मिलेगा, या शॉर्ट आंसर में उसका कुछ केस स्टडी बना के ऐसे टाइप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हर लॉ पढ़ते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं। हम लोग अभी लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। अभी हम थर्ड लॉ पे, लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई लॉ में 3 चीज़ें होती है। द स्टेटमेंट ऑफ लॉ होती है जिसमें एसेंस लिखा होता है कि क्या लॉ बोलता है, थ्योरेटिकल। उसके बाद शेड्यूल होता है जिसमें नंबर कार्डिनल मेजरमेंट दिया होता है कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है। थर्ड होता है ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या जिसको आप लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी लॉ में ये 3 पार्ट होते हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लॉ, सप्लाई, शेड्यूल, ग्राफ, तीनों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। और मैं कोशिश करूंगी इसके एंड में अगर मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा कंपैरिजन में बता पाई तो बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अभी इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ दिस लॉ, या व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट आर द एक्सेप्शंस। ये रेयरेस्ट में आता है अजम्पशन या एक्सेप्शन, 8 मार्क का पूछे, नहीं तो ये 4 मार्क के लिए कुछ भी बेसिक एक चीज पूछेगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई से कुछ क्वेश्चंस आपको इस पे आते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अगर बाकी चीजों को कांस्टेंट रखे, द हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितना हायर प्राइस ऑफ द कमोडिटी रहेगा, ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो हम बोल सकते हैं रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। हायर प्राइस पे क्या है, ग्रेटर क्वांटिटी सप्लाइड। सिंपल है, जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो कंज्यूमर के हिसाब से पढ़िए, मतलब मैं खरीदने वाली हूँ तो प्राइस कम रहेगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगी। जब भी आप सप्लाई पढ़े तो ये सोच के पढ़े कि आप बेचने वाले हैं, सेलर है, तो सेलर क्या सोचेगा, प्राइस जितना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड उतना ज्यादा, इतना ही सिंपल लॉ है। ठीक है, तो वही अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब ये हमारे अजम्पशन। द हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस हाई है, ज्यादा, तो ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, तो सप्लाई क्या होगा, ज्यादा। एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस मार्केट में कम हो जाता है, स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, अगर मैं जो कमोडिटी बेच रही हूँ उसका प्राइस लोअर हो जाए तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर दूंगी, कम। तो ये जो लिखा है इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, हायर द प्राइस ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। क्योंकि मैं सेलर हूं, मैं प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हूँ, तो अगर मुझे प्राइस ज्यादा मिलेगा तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगी क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर प्राइस कम मिलेगा तो मैं सप्लाई कम करूंगी क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो यही क्या है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। एक बार वापस देख लीजिए। अब ये कभी कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव अगर में आ जाता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबॉलिकली, एस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स, मतलब एस एक्स मतलब क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। कितनी क्वांटिटी एक्स की सप्लाई होगी ये डिपेंड करेगा, वो किसका फंक्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है किससे, प्राइस का। तो जैसे मैंने डिमांड में बोला था बेटा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, एंड वाइस वर्सा। तो मैंने वहां पे आपको सिखाया था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ऊपर जाएगी। ठीक है, अब आइए हम इसको नंबर्स में समझते हैं। ये तो थ्योरेटिकल हमने समझा, अब नंबर्स में प्राइस 1 था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 10। प्राइस 1 से बढ़कर 2 हुआ, मैं बेचने वाली हूँ, सेलर, तो सिंपल सेलर रखो, क्योंकि क्या होता है हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आते हैं ना, तो हमारे दिमाग में फिट होता है प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। बट ध्यान रखिए, जब भी सप्लाई पढ़ रहे हैं खुद को सेलर समझिए, बेचने वाला। जब भी आप डिमांड पढ़ रहे हैं तो खुद को कंज्यूमर कस्टमर समझिए, खरीदने वाला। तो डायरेक्ट लिंकिंग लगती है। अब सपोज मेरी दुकान में मैं कोई सामान बेच रही हूँ, 1 रुपए पे बिक रहा है तो कितना बेचूंगी, 10। प्राइस मार्केट में 1 से बढ़कर 2 रुपए हो गया, तो अगर 2 रुपए हो गया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, सप्लाई ज्यादा।
10 से बढ़कर 20, प्राइस 2 से बढ़कर 3 हो गया तो मैं सप्लाई क्या करूंगी 20 से बढ़कर 30, प्राइस 3 से बढ़कर 4 हो गया मेरे प्रोडक्ट का तो मैं सप्लाई भी क्या करूंगी 20 से 30 से बढ़ाकर 40 कर दूंगी, प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया मेरी क्वांटिटी सप्लाइड का तो मैं 40 से बढ़ाकर कितना सप्लाई करूंगी 50, तो डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस जितना बढ़ते जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड भी उतनी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा। होप सो आपको ये दो चीजें समझी। अब आते हैं ग्राफ पे, अभी हम थर्ड लॉ पे हैं तो होप सो हमको ग्राफ बनाना जम जाएगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक वाई एक्सेस होता है, एक एक्सेस होता है। वाई एक्सेस पे जनरली हम प्राइस लिखते हैं जब हमको प्राइस वाली कंसेप्ट समझाना है, तो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड, तो कैसे प्लॉटिंग होती है, प्राइस 1 तो प्राइस केस पे 1, क्वांटिटी सप्लाइड 10, तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है 10, आप इसको ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, चलता है पेपर में, ठीक है। पेपर में स्केल यूज करिएगा। प्राइस 2 तो क्वांटिटी सप्लाइड 20, प्राइस 2 तो क्वांटिटी सप्लाइड 20, प्राइस 3 तो क्वांटिटी सप्लाइड 30, प्राइस 4 तो क्वांटिटी सप्लाइड 40, प्राइस 5 तो क्वांटिटी सप्लाइड 50, तो ये सप्लाई कर्व क्या जा रहा है अपवर्ड, सप्लाई कर्व क्या जाता है अपवर्ड, डिमांड कर्व क्या जाता है डाउनवर्ड, क्योंकि डिमांड कर्व मजबूर करता है कि प्राइस कम होगी तो ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, सिंपल फंक्शन ऑफ प्राइस है, प्राइस कम करने पे डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्राइस ज्यादा होने पर सप्लाई ज्यादा होता है तो सप्लाई कर्व क्या होता है अपवर्ड, यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस में एंड क्वांटिटी सप्लाइड में, ठीक है। मैं डिमांड जैसा इसमें भी लिख लेती हूँ, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई होगी, प्राइस कम क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी कम, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने टाइम समझा रही हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये सब समझा, मैंने आपको क्या समझाया उसका एक और बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। मैंने आपको सिंपल समझाया लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ ऑफ सप्लाई में 3 चीजें हैं, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, शेड्यूल यानी नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन, फिर ग्राफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। अब लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट ऑफ लॉ बोलता है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अगर बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखें तो जितना ज्यादा प्राइस रहेगा हायर इज द प्राइस ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, मैं बेचने वाली सेलर मुझे प्राइस जितना हायर मिलेगा मैं क्वांटिटी सप्लाइड उतनी ग्रेटर यानी ज्यादा करूंगी, वाइस वर्सा। अगर लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है मार्केट में तो स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो लॉ ऑफ सप्लाई का सिंपल फंडा है प्राइस ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा, प्राइस कम क्वांटिटी सप्लाइड कम, तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वही मैंने आपको बताया। According to Alfred Marshall, other thing being constant, the higher the price of commodity, greater is the quantity supplied. Lower the price of commodity, smaller is the quantity supplied. और ये ऐसी ऑब्जेक्टिव वाइज मैंने आपको सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन बताया। उसके बाद हमने शेड्यूल देखा जिसमें प्राइस 1, 2, 3, 4, 5, 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, 3 से बढ़कर 4, 4 से बढ़कर 5 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो यहाँ पे प्राइस ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा। और इसी को फिर हमने क्या किया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जब हमने पॉइंट किया तो हमको दिखा कि ग्राफ क्या है अपवर्ड। प्लीज इसको एग्जाम में स्केल से बनाइएगा, सब चीज प्रॉपर। आपको ग्राफ पेंसिल से बनाना है, जो सब लिख रहे हो उसमें उसको सबको आपको पेन से बनाना है। याद रखिएगा ये प्राइस, ये नंबरिंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब आप पेन से लिखिए। सिर्फ आप ये जो ग्राफ की लाइंस बनाएंगे उसको आप पेंसिल से बनाइए, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा, प्राइस कम क्वांटिटी सप्लाइड कम। ये सिंपल सा लॉ ऑफ सप्लाई था, कहीं पे भी पूछे तो 4 मार्क बोनस है। एग्री डिसएग्री में पूछते वाई डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, या आपको कुछ और क्वेश्चन बना के पूछ ले देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ये बोनस मार्क है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है जिसमें आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से सुन। बट
ओपनली है, ये क्वेश्चन कभी 8 मार्क के लिए नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा सिलेबस है, 8 मार्क के लिए अदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड और उसके अजम्पशन 8 मार्क में आ सकते हैं, एक्सेप्शन। लॉ ऑफ सप्लाई और उसके एक्सेप्शन अजम्पशन रेयरेस्ट केस में 8 मार्क के आएंगे, नहीं तो ये अदर इसमें पूछेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमको छोड़ना है, बट एक स्मार्ट स्टडी होती है ना, जब हम रिविजन कर रहे हैं सिर्फ लॉन्ग आंसर्स की। रिविजन के भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। सपोज हम उठा के बैठे कि हर चैप्टर में से जो लॉन्ग आंसर्स आते हैं मैं उसका एक साथ रिविजन कर रही हूँ, तो उसमें आपको दिमाग में रखना है कि मुझे लॉ ऑफ सप्लाई लॉन्ग में नहीं आएगा, मुझे वो शॉर्ट में ही आएगा, या एग्री डिसएग्री में आएगा या 4 मार्क में आएगा। होप सो आपको लॉ समझा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू।